जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज लालपुर लोलाब में एक पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अपनी पार्टी के सीनियर लीडर व जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहीम वानी, जोनल सदर लोलाब फिरोज अहमद गनाई, अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट, ब्लॉक प्रेसिडेंट लोलाब मोहम्मद मकबूल नजार के अलावा दीगर पार्टी वर्करान और लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर अपनी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहीम वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सियासी जमातों को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर लोगों को झूठ बोलकर वोट हासिल किए हैं और आज लोगों को पस पुश्ता डाल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के सियासी दानों ने लोगों के साथ हमेशा लोलाब के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। उन्होंने एमएलए लोलाब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने लोलाब के लिए खातिर खा इंतजामात नहीं किए। उन्होंने कहा कि बांडीपुरा लोलाब रोड वक्त की अहम ज़रूरत है और दर्दपुरा बांडीपुरा लोगों की देरीना मांग है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि इस पर नजरसानी की जाए। मीटिंग में अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट, जोनल सदर लोलाब फिरोज अहमद गनाई, मोहम्मद मकबूल नजार ने भी खिताब किया। पेश एक रिपोर्ट। क्या होना, जहाँ हक न मिले वहाँ रूठ ही सही, जहाँ सच न मिले वहाँ झूठ दावा लिख। हुकूमत हमें इंशाल्लाह ताला आएगी और अनकरीब आएगी। पन रस थो पन हक फिट युथ पगह रज रमो तु हे सर गो इंशाल्लाह ताला कामयाबी नाकामी कुन की। बहुत कर अर्ज तुम अस खोल मे कर मीटिंग में तुम दोस्त भी मेन कारकुन असल तुम और वाले वोटर दिलम मगर वोट त्रो हम क्या खबर क्या गो खबर क्या गो ये कन्फ्यूज गो अक मजा पीपल्स बे मजा यह सा यह क्या वन ना ए पी बे मजा ये कन्फ्यूज गो वोटर इन दोप ना अगर ये नेशनल अलबान ये पकना 7 वरी वत अलबान पकना 7 बहन अन हासिल कि बह तथा अक दह त्रा जल्दी अगर चोनिस दीनस ग परवरदिगारस नश रोजो कयामत जवाब दिया आखरत चोन दीन ग मजबूत गन चोन ईमान ग मजबूत गन गोड गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अत गई बात गोड गो अल्लाह मोहम्मद और कुरान फिर को पार्टी का निशान गोड करो अल्लाह मोहम्मद कुरान मजबूत उसके बाद नहीं तुम करो कम यह कोर मैंने कोर यह गाश ये पे लीडर आम तुम मे लीडर सरी मैं कोर निसार स्पेशल रिक्वेस्ट कर खड़ा सी हरकत मज तुंद कह मसला तुंद कुन जाए थानस मज आर्मी मज तहसीलदारस नश बीडीओस नश डीसीएस नश ये नहीं होते मुझे फोन बस हाजिर तस अंदन तो ना अंदन पे ब्या तती अंदन तो ना अंदन तती वो मगर सत बदल कथा अगर तक चोर पर सही पार्टी इंशाल्लाह ताला वस दवा दवा लूख ज्वाइन कर वापस जबरदस्त पे लालपुरस मज ग इंशाल्लाह ताला सानी पार्टी पूरे हेडक्वार्टर बन और पत करो डिसाइड कि इंशाल्लाह लालपुर तो लोलाब तरक्की खतर कमन कमन इंसान रब्त कर कम पार्टी मज अन अगर तम मर्जी आ फिलहाल मेन लीडर तो सपे अलग 353 वोन ईमान कथा वो दुनिया सोरे कुफिस्तान मेन पैगम्बर सोन दावा कोर बुश पैगम्बर 353 वोन ईमान मतलब ये क्या है 10 सास क्या गई और 353 ये ना दिमाग नबर कत मगर अल्लाह ताला सुन मदद हासिल आज तमाम पोश लटिस पे पीर पंचालस पे समंदर मज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह वसल्लम ये वन तक फिरौन सुन कह वन नमरूद सुन कह वन अबू लहब कह वन अबू जहल कह वन तिकाज वन तमो 353 कोर पूरे मुसलमान मेरा और दिन वोत बांडीपुरा रोड जो तालुक इस बज वन यह कत मरहूम सफरा बट बस कारकुन बस अवलाद मे तम निश सयास बस तमिस पत तम वक्त डके कि चोट पर वोनमुत कि रोड गस दर्दपुर अगर गो सह गन अम गई बना मे रात वन पर मना ये रोड दर्दपुरा से जाएगा अगर गया क्यों अगर दर्दपुर किन वैसे ये सारे एरिया गस मनवर तरक्की सत नहीं वन चाहे सयास गोगन क्या गि परेशानी की तुम मोन यह रिक्वेस्ट मे तज आमत अगर तुम ईमान आमत तुम अत आमत तेल कम कर तेल अगर महल पे गन मीटिंग कर गो पकना ब्रो
چون چھ بوزان کان چون بوز خدا بے بوز اپنے سری بوزان لہذا اس تہ مسئلہ آس چاہے اے وائی چھا راشن کیامت چاہے بی پی ایل چھا چاہے پی ایم اے وائی کران غلط میں کرنے نہیں دو گیا یہ تو مجھ پر کہ تھاٹ خدا نے پورا یہ سکتا یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے پر 5 دہ کر یہ علاقہ من بی کنیکشن وہ کھڑا اس کرو کت تمہیں سے لہذا اگر تکلیف ہو تس بہت نارا کشمیر کو کون سے سوچا وہ کشمیر ہمارا ہے تم جیل بھر تمہ فوٹو لگان تم خبر قبرستان قبرستان برن بس خدا را یہ آر بہ کتس کالس مارس لوکن بیتن آر خدا را ہاں بہ کت انصاف بہ تھاتن یاد سہ خدا سہ قبر یت من گھن تک حساب تس پروردگار عالمن نش دن کیا لوکن جوان ہندس خونس ٹک کران کیا ڈرامہ بازی کران کی نہ کرتو کھانا مطلب کیا ونس الطاف اپنی پارٹی ونان امن تلا کی کرو ٹائم دن موقع دن کی کرو لوکن ہند خطر اس لوکن خطر تھی چنو لوکو چنو تھی بہ کرتو لوکن ہند خطر وہ ڈرامہ بازی اچھے 5 بجے اس 5 بجے کیا کر 5 بجے اس لیے بہ ونان کہ پن مطلب تھوڑا بہت مطلب کہ گراس روٹ لیول کرو مضبوط اور اپنی پارٹی ات کرو مضبوط انشاءاللہ رحمان اینول فیوچر انشاءاللہ اپنی پارٹی ہند اور انشاءاللہ رحمان تابناک بن روشن انشاءاللہ رحمان یہ علاقہ وما علینا الا البلاغ المبین ایم ایل اے گوس ایز ایم ایل اے کام کرن یہ گوس بسیتی سرپنچ کام کرن کی یہ سرپنچ آسان پنس محلس تمس پنہ محل کی زندگی آسان یہ گوس سرپنچ سن پہ کام کرن کی سن رول گوس آسن ایم ایل اے گوس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کرن مرت پرسن انسانس پنہ پارٹی ہند کی اوندر وین صاحب یم جائے امس پرسن تک میون کی اپنی پارٹی ہندس ورکر سن امس پرسن یم علاقہ پتہ فرد ہندس معاملس من پرسمس اللہ تعالیٰ سے کس سی کور پرت کن سی کور انصاف تک ژٲرِتھ حساب دن کی سگامس مز اگر تھی حالات وچھو لال پور آسن تیل ٹھیک حالات مے صبح تہ آسان گھر آمت لوک چین آب نہ چون کی وتھان گژھان بہ ایس ڈی ایمس وتھان گژھان بہ ایگزنس اخ ایم ایل اے أکس آب یل تراون وول واٹر سپلائی ہند لائن مین یس تم سن ٹرانسفر کرنس مز انٹرفیئر کرن قیامت میس محلس آب یوان ژٹنے یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے چلو کا تریش بنا اس کی لال پور گھر کت ناراض انصاف کرن وول گوس آسن دنیا سہ نہ تو لوکن بناون تو نہ لوگ سہ انتظام ہماری ریٹرن میٹنگ ہو رہی ہے مگر اس طرح جو آج ہم نے لال پورہ میں ایک آغاز کیا عشرت بیٹی کی مہربانی سے اس کی کوشش کی کہ یہاں ایک میٹنگ ہو جائے اپنی پارٹی کے ورکروں کو اکٹھے کر کے ہم نے ان سے بات کی بات اسی طرح ہے جو میرا صدر محترم کہتا ہے کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے ہم ڈیولپمنٹ کے لیے نکلے ہیں اور لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے تحفظ کے لیے نکلے ہیں یہاں جو لوٹ مچا ہے لولاب میں وہ کسی اور کنس میں نہیں مچا ہے ان کو اویئرنیس دینے کے لیے اور آفیشلز کو اویئر کرنے کے لیے ہم نے یہ میٹنگ آج کر دی اور پارٹی کے بنیادی کاڈر کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ میٹنگ کر دی یہ ریٹرن میٹنگ تھی حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کے روایتی سیاستداں ہیں جس میں ایک منسٹر 10 سال رہ چکا ہے وہ لوگوں کو اپنی بائٹ دے کر ٹی وی پر آ کر ایک چینل پر آ کر پروگرام دیتا ہے کہ میں نے اس کا ڈی پی آر تیار کروا کے اس کی ٹینڈر بھی کروائی تھی جب ڈی پی آر کر کے ٹینڈر بھی کرائی تو آج کیا سروے کرنی ہے سروے کب ہوتی ہے جب پہلے اسٹیپ میں ہوتا ہے پروجیکٹ جب پروجیکٹ کا ڈی پی آر ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے پھر اس کے بعد ٹینڈر نکل جاتی ہے اگر اس کے ٹینیور میں جہاں اس کی حکمرانی تھی اس میں اس نے کر دیا ہوتا تو یہ آج مسئلہ نہیں ہوتا آج جب لوگ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو وہ ان کو ٹی وی پر آ کر ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے اس کو پہلے ہی پروگرام میں رکھ دیا تھا اور 10 سال گزر گئے تب آپ نے نہیں کیا تھا آج دوسرا معاملہ چل رہا ہے آج لوگ خود مانگتے ہیں آج لوگ بیدار ہو چکے ہیں آج سب بن گئے ہیں منسٹر ایم ایل اے آج لوگوں کی اویئرنیس آ گئے وہ زمانہ گیا جب سادہ لوگوں کو سیاستدان جھوٹ بول بول کر لوٹتے تھے آج زمانہ دوسرا ہے لوگ پڑھے لکھے ہیں بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی ایم کام پی ایچ ڈی کر کے جو ڈگری کر کے بیٹھے بیچاروں کو نوکری نہیں مل رہی ہے وہ روڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے ہمیں نوکری نہیں ملی اب جب ردپور کا روڈ بنے گا تو ایک ڈیولپمنٹ ہو جائے گی
एक चर्चा हो जाएगा, बांडीपुरा और श्रीनगर के दरमियान लोलाब का शॉर्टकट हो जाएगा और तिजारत बढ़ जाएगी, उनको रोजगार मिलेगा। अब ये मिनिस्टर फिर कह रहा है लोगों को कि मैंने इसको करवा के रखा था, जब का ज़माना आएगा, वोटों का ज़माना, तब लोग खुद डिसाइड करेंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं मानता हूँ कि जो ये रिसेंट इलेक्शन हुआ उसमें अपनी पार्टी को वोट नहीं आया, न हम एमएलए बने, न कोई सीट हमने जीत ली। उसकी एक वजह थी, हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन की गई कि ये बीजेपी की बी टीम है। उसका असर पड़ा। मैं लोलाब से 10,000 वोट लेता था अकेला अपने नाम पर, कोई पार्टी नहीं थी मेरी। आज मैंने कुछ नहीं लिया, आज लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने कहा खबर अब्दुल मत। दूसरा कैंडिडेट है बीजेपी का, नाम अल्ताफ बुखारी का कैंडिडेट बीजेपी का, इसलिए मुझे वोट नहीं। ऐसी बात नहीं है, हमारा कार्डर यहाँ है, हमारा कार्डर रहेगा और इससे बढ़कर है। जहां हम जाएंगे, अब इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम यहाँ लोलाब सतह पर एक कन्वेंशन का लिए जा रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि लोग किसके साथ हैं। और लोग इस वक्त बोल रहे हैं हमको धोखा दिया गया, हमको गलत कहा गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत दे दो। इंशाल्लाह हमारा काम है, जो PMAY आज मुदखल कर रहे हैं एमएलए हर मसले में, चाहे नरेगा हो, चाहे कैपेक्स फंड हो, चाहे ये क्या नाम CDF हो, उसमें सिर्फ मुदाखलत है। आज वीडियो को हिरगमाल बना के हमारा वीडियो के सब सर यहाँ पे नहीं मानता है, मगर उसकी मजबूर किया जाता है कि आप हमारी राय पर चलो। जहाँ PMAY की वेरिफिकेशन होगी, सेंटर स्पॉन्ड स्कीम है वो, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन की नहीं है, किसी एमएलए की नहीं है, किसी सियासतदान की नहीं है। उसको हम देख रहे हैं, निगाह से देख रहे हैं। लैंडलेस लोगों के लिए है, ये AY राशन होल्डर के लिए है, जिसके पास जमीन न हो, जिसके पास घर न हो, जिसके पास छत न हो, अब बिल्डिंग वालों को दे रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। है, मैंने आज नहीं कहा, मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं VIP बन, जब से मैंने इलेक्शन लोलाब का लड़ा है, मैंने हर अपने जलसे में कहा कि लोड बढ़ने पर बांडीपुरा लोड दर्द पर जाना चाहिए। वानी साहब आप मुझे बताइए, स्टेज चल रहा है। मैं उन कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूँ, नेशनल कांफ्रेंस वालों से सवाल करना चाहता हूँ, जब आपकी और नेशनल कांफ्रेंस की सरकार कट्ठे थी, उस वक्त आपने दफा 307 क्यों नहीं मजबूत किया? न स्टेटहुड की बात आती, न दौलत 35 की बात आती। जब उस वक्त दफा 317 ऐसे ही 70 साल कश्मीरी लोगों को धोखा दिया गया। हुकूमत थी अपर कांग्रेस की मेजॉरिटी के साथ, और यहाँ नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी के साथ हुकूमत थी। इन दो पार्टी ने आपस में मिलकर इत्तेहाद था, इनको हुकूमत बांट कर चलाते थे। इनने क्यों नहीं आपस में मिल बैठ कर मशवरा करके इस 370 और 35 को मजबूत किया, और स्टेट की बात नहीं आती। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें अब सारा कुछ भूल गए, हम कुछ नहीं मांगते हैं। अब खुदा रहा हमें स्टेट वापस दे दो। स्टेट अल्ताफ साहब लाएगा, ये कोई नहीं लाएगा। इनका 1 साल हो गुजर गया, कैसे लाएंगे? इनने कंपटीशन ले लिया सरकार से, यहाँ देने वाला वही है जिसने तोड़ा। हम मांगेंगे तो उसी से जिसने इसको तोड़ दिया। उसमें एक रास्ता होना चाहिए। बुखारी साहब है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब लोगों को पता चलेगा कि हमारा सदर मोहतरम इस स्टेट होल्ड को भी वापस लाएगा। लोग समझते हैं कि अल्ताफ बकरी के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये मुझे यकीन है इस बात का। सरकार को और जिसके एमएलए हैं 50 एमएलए उसके पास हैं, फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट चला रहा है। अगर उसको ये पता था कि यूटी में नहीं चलते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो उसने उस यूटी में इलेक्शन क्यों लड़ा? क्योंकि केजरीवाल की मिसाल हमारे सामने थी। यहाँ डिफाइन करके रूल कर रही है। होम डिपार्टमेंट गवर्नर साहब के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। वो लोगों को झूठ बोलता है, मुझे चलता नहीं है कुछ। वो लोगों को उलझा कर रखना चाहता है। लोग जानते हैं, जो ये पब्लिक है सब जानती है। आपका मानना है कि टोटल 100% फेल। ये मैं नहीं कहता हूं, आप सुगम चौक में खड़ा हो जाए, जहां एमएलए हमारा है, उधर पूछो लोगों से, वो कहीं का फेल होगी। ये सारा दुनिया कह रही है, आसमान भी कह रहा है, जमीन भी कह रही है। इनको चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए, हुकूमत छोड़नी चाहिए, बारदार नहीं बनना चाहिए लोगों का। लोग अपना रास्ता खुद ढूंढिए।